अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। 27वीं आईनी तरमीम और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका और मौजूदा रहनुमाओं की एक चपक्रेश। और मामला क्या है अडियाला से मुतल्लिक। इससे पहले हमने ये देखा कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी ने एक मुलाकात की और उन्होंने कहा कि वो प्लस इमरान खान फार्मूला नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई माइनस नहीं है। और बुनियादी तौर पर उनका इमरान खान को प्लस करके तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, जो उनकी रिहाई में खुद रुकावट है, उसको माइनस किया जाएगा। अब इसको लेकर आज सलमान अकरम जादाद, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज खुलकर गुफ्तगू की और उन्होंने इस सारे मामले को रिफ्यूट करने की कोशिश की। उनका कहना यह था कि उनकी शाह महमूद कुरैशी से जो मुलाकात हुई है, उसमें शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक अंदाज में ये कहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और फिर उन्होंने इन लोगों के हवाले से कहा कि ये मुसल्लत करदा लोग हैं और इनको भेजा गया। किसने भेजा, क्यों भेजा, ये अहम सवालात हैं। फवाद चौधरी कह चुके हैं कि उनको तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। कल हमारे प्रोग्राम के अंदर इमरान इस्माइल ने भी कहा कि फलां का राब्ता है, फलां का राब्ता नहीं है। इस तरह से उनका कि ये मुल्की जो सियासी दर्जा हरारत है उसको कम करने की कोशिश है। उसके साथ 27वीं आईनी तरमीम में इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो आपस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो एक दूसरे के ऊपर इत्तेफाक राय है, उस हवाले से राना सनाउल्लाह कह चुके थे कि आईनी अदालत के ऊपर सबका इत्तेफाक राय है, लेकिन बाज़ मामलात के ऊपर मुशावरत होगी, हुकूमत कोई घबराई हुई नहीं है। लेकिन ये कितना टाइम लेगा और क्या इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के इख्तलाफात दूर करेंगे या फिर अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा? अपोजिशन की जमातों के पास नंबर तो नहीं है, वो इस पूरी आईनी तरमीम की स्कीम को रोक तो नहीं सकते, लेकिन क्या सियासी तौर पे कोई अलायंस बन सकता है? और फिर एक और बात कि इस आईनी तरमीम के हवाले से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्या अदलिया इससे एम्पावर होगी जो गवर्नमेंट कह रही है, या फिर इससे मजीद बिगाड़ आएगा और अदलिया की आज़ादी पर सवालात उठेंगे? और उसके अलावा जो सूबाई खुद मुख्तारी है, क्या उसके अंदर पंजाब की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मरियम नवाज शरीफ साहबा की इस 18वीं तरमीम वाले मामला से जुड़ी चीज़ों को कबूल करेगी? कल राना सनाउल्लाह ने एक मशवरा दिया कि अभी तो मुशावरत शुरू हुई है, वो भी अपनी राय का इजहार करेंगे। फिर खैबर पख्तूनख्वा है, उनकी क्या राय होगी और सबसे बढ़ के सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा? और फिर तहरीक इंसाफ इस सारे मामले के दौरान अपनी कोई स्पेस बना सकती है। उनके लहजे में इस वक्त जो तलखी है उसमें एक वाज़े तौर पे इजाफा देखा जा रहा है। और अब सुहेल आफरीदी के आने से तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते बंद होंगे या रास्ते खुलेंगे? ये अहम सियासी मौज़ूआत हैं जिन पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीक जान, और मुस्लिम लीग नून से जुल्फ़िकार भट्टी, और सीनियर तज्ज़ियाकार हमाद हसन जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आगाज मुस्लिम लीग नून से करना चाहता हूं। भट्टी साहब, ये जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, इस तरमीम से क्या इस्तेहकाम आएगा या इससे मजीद जो सियासी आपस में चपकलिश है या जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफा होगा? देखें, जो भी तरमीम होती है, आईनी तरमीम है, ये बड़ी सोच समझ के की जा रही है और इसमें पहले भी इस्तेकाम आया है, सियासी लिहाज से भी, मुल्की लिहाज से भी। आपको पता है कि जैसे अदलिया के मसाइल थे कि कितने आपके आईनी पटिशन्स कितना अरसा जो हैं वो पेंडिंग होती थी और कितने कितने साल चलती रहती थी और इस पर कोई फ़ैसले नहीं होते थे। इसी तरीके से आपका देख लें, आपके जो पेंडेंसी है कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, वो इतनी पेंडेंसी है कि जिसमें अवाम जो हैं वो बेचारे कितने तंग हैं। तो ये देखें आइन एक बड़ी एक मुक़द्दस किताब के तौर पे कंसिडर होती है, लेकिन इसमें जो तरमीम है वो भी अवाम के फ़ायदे के लिए होती हैं। अब इसमें इत्फाक राय पैदा करने के लिए देखें, इसका मसवदे को पहले ही पीपल्स पार्टी के हवाले किया गया है, दूसरी जमातों से भी शेयर किया जाएगा। और जो जमहूरी तरीका है, जिस तरीके से 2/3 अक्सरियत है, किसी को कंपल्शन से नहीं, किसी को डरा धमका के नहीं, इंशाअल्लाह ताला जो तरमीम पे इत्फाक हुआ वही तरमीम इंशाअल्लाह ताला होंगी और जो आवाम के मुफाद में होगा वही तरमीम। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अवामी मफाद के लिए ये तरमीम है, इसमें क्या, अगर मैं
आप ज़ाहिर एक सियासी शख्सियत हैं, ऐसा कौन सा अवामी मफाद है उसको देखना। दूसरा आप कह रहे हैं पेंडेंसी, लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी नहीं है, बाकी कोर्ट्स में पूरी नहीं है, उसमें तो जजेस की तादाद बढ़ानी है, रिसोर्सेज में इजाफा करना है। तरमीम से कितना पहले कोई फर्क पड़ा पिछले 1 साल में? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। मसलन इसके मोटी मोटी बातें आप कर लें। इसमें पहली बात तो ये है कि हम पहले भी हम ये चाह रहे थे और पीपल्स पार्टी भी चाह रही थी कि हम आइनी कोर्ट्स की तरफ जाएं, जो है ना आइनी बेंचेस की बजाय आइनी कोर्ट्स की तरफ जाएं, ताकि ये एक मुस्तकिल सिस्टम हो और एक अच्छे तरीके से हो सके। दूसरा ऐसा है कि उसमें जैसे आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का डेडलॉक आया है, तो उसमें आप मुझे ये बताएं कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो बिल्कुल इत्फाक या कंसल्टेशन नहीं करता, तो इस तरमीम में कोई उसका रास्ता, इस लॉ में, कानून में उसका कोई रास्ता नहीं है कि वो आप उस डेडलॉक से कैसे निकले। ये इसके अलावा मजिस्ट्रेटी निज़ाम है, वो भी आपको पता ही है कि ग्रास रूट पे उसका कितना फ़ायदा था वो। और इसी तरीके से बल्दियात का जो है, बल्दियात में एक जैसा सिलेबस पूरे मुल्क में करना और बल्दियात के निज़ाम को स्टेबल करना, वो भी आवाम की निचली सतह तक उसकी एक डिलीवरी है। ये तो इसमें 27 तरमीम को ऐसे पेश किया जा रहा है कि जैसे ये खुदा न खास्ता कोई हुकूमत अपने मफाद में या कोई हुकूमत को कोई ख़तरा है। ये देखें, ये चीज़ें मैंने 5 चीज़ें आपको गिनाई हैं। इन 5 में से मुझे ये बताओ कि ये आपका कहना ये है। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि अवामी मफाद है, अवामी मफाद करिए। हमाद हसन साहब, हुकूमत हर बार यही कहती है, हमने 26वीं तरमीम में भी यही देखा, अब तो खैर मेजॉरिटी भी है, सब कुछ है, तो आपको क्या लगता है ये जो तरमीम है, पिछली तो हमने 26वीं तरमीम देखी कि यूं लग रहा था जैसे अदलिया के मामलात को जरा उसको डिस्कस करना था या उसको जरा ठीक करना था, ऑर्गेनाइज करना था। इस बार क्या है? अदलिया है, सूबाई खुद मुख्तारी है, विफाक इख्तियारात बढ़ाने हैं, मकसद क्या है इस बार? देखिए गुलदर साहब, इस हवाले से तो बहुत सारी बातें हो रही है। यानी जो सूबों को एनएफसी से 58% मिल रहा था, कहते हैं कि उसको कम किया जाएगा। इसी तरह अदालती मामलात से मुताल्लिक भी बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन हमें ज़रा माजी में झांकना चाहिए। क्या माजी में आईनी तरामीम से मुल्क को, जमहूरियत को और आइन की सुपरमेसी को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्या अदलिया के किरदार से आइन की सुपरमेसी को, जमहूरियत को और आज़ादी इजहार राय को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? और फिर एक ऐसे दौर में जब जमहूरियत इंतहाई कमज़ोर है, जब वोट को इज्जत का बयानिया भी मफकूद हो चुका है, जब आइन की बालादस्ती का बयानिया भी कहीं दिखाई नहीं देता और एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, तो उसमें चूंकि अभी ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, तो हम उस पर बात नहीं कर सकते कि उसमें क्या चीजें होंगी। लेकिन हमारे अंदेशे तो बहरहाल मौजूद है अपनी जगह पर। और फिर एक ऐसे दौर में जब जमहूरियत पहले की निस्बत भी ज्यादा कमजोर हो, तो उसमें हम ज्यादा तवक्कुआत तो नहीं रख सकते। लेकिन अगर सियासी जमातें इस वक्त भी इस हवाले से अपने पांव पर खड़े हो जाए, आइन की सुपरमेसी के वादे पर कायम रहे, आवाम को मोटिवेट करे, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए आगे बढ़े, तो फिर इस हवाले से यकीनन खुशाइंद सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन जो हमारे माजी का तजुर्बा है वो तो कुछ ज्यादा खुशकुन नहीं है। अच्छा अहमद भाई, मैं अहमद साहब आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि कल पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल जरदारी थे, उन्होंने ट्वीट के जरिए वो निकात कुछ या प्रपोजल्स बताए। पीपल्स पार्टी कल से देख रही है कि कह रही है कि देखें जी, हमने तो शफाफियत पे रखा, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जिस तरह 26वीं तरमीम आखिरी मोमेंट तक किसी को कोई पता नहीं था कि एग्जैक्ट उसमें है क्या। दुनिया जहान में जब तरमीम होती है तो उस पर पूरी डिबेट होती है, पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, थिंक टैंक्स को, एकेडमिया को, हर तरह के जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। अब कल जो बिलावल साहब ने किया वो वाकईतन लोगों को इन्वॉल्व करने वाली बात थी, या उन्होंने अपना प्रेशर जो है वो कम किया, या फिर टेस्टर लगाया कि लोगों का रद्देमल क्या आता है? देखिए, मुझे इस पे हैरत है कि पीपल्स पार्टी इतनी सरगर्म क्यों दिखाई देती है इन मामलात में। 26वीं तरमीम के हवाले से भी बिलावल बहुत ज्यादा सरगर्म थे, फिर उनके पार्टी के दूसरे लीडर्स भी, इस वक्त भी यही दिखाई दे रहा है।
तो क्या इसके पस मंज़र में हम किसी सियासी मंजरनामे में झांक सकते हैं, किसी नए बंदोबस्त की तरफ देख सकते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? अगर होने वाला है या पीपल्स पार्टी को कोई टास्क सौंप दिया गया है, तो क्या जो जो ताकतवर तबकात हैं वो मौजूदा से गैर मुतमईन है? यानी एक सवाल तो ये पैदा होता है बहैसियत सहाफ़ी, ज़ाहिर है हम एक तज्ज़िया करेंगे। दूसरी बात ये है हम्म। कि पीपल्स पार्टी ने कितना इत्तेफाक राय पैदा किया, किन किन सियासी जमातों के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाया, उनके साथ मुशावरत की, किन आईनी माहिरीन के साथ बैठे, किन वकला के साथ उन्होंने मुशावरत किए। तो ये तो एक इनफरादी फेल है। तो अगर इनफरादी फेल है तो फिर इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में कोई सियासी मंजरनामा तब्दील हो सकता है, कोई चेंज आ सकती है, और उन्हीं बुनियादों पर बिलावल भुट्टो या उनकी जमात जो है वो इस हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो इसको ज़ाहिर है कि बहैसियत सहाफ़ी हम किसी और मंजरनामे की तरफ भी देखेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं, जब हमने 18वीं तरमीम देखी तो कंसेंसस बिल्ड किया गया, एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज थी पाकिस्तान के अंदर, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। लेकिन हमने बाद में देखा जैसे 26वीं तरमीम थी, ये ठीक है गवर्नमेंट के पास नंबर पूरा है, लेकिन आइन तो हुकूमत का नहीं कौम का होता है ना, मुल्क का होता है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, बावजूद इसके कि आपके पास नंबर पूरा हो। तो क्या आप कोई कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो सकती है, या वजीर आजम राब्ता सियासी जमातों से कर सकते हैं, या पर ठीक है गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है, भाई नंबर पूरा है, जो हम चाहते हैं हम करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पीपल्स पार्टी, JUI या मौलाना साहब या तहरीक इंसाफ क्या सोचती है, चूंकि अब नंबर पूरा है तो सब आसानी से हो जाएगा? पहली बात तो ये है कि 26 तरमीम में भी हमने इसको बिल्कुल कंसेंसस में लाने की कोशिश की, और आपको याद होगा कि जो पहला ड्राफ्ट था वो क्या था, और इसके बाद मौलाना फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम और PTI की आपस में मशावरत हुई, और फिर जो है PTI ने मौलाना फजल रहमान को सालिस के तौर पे उस तरमीम में डाला, और वो जो तरमीम हुई आपके वो सामने है। तो अब देखें, ये तो अकेली पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास ना इतने नंबर हैं, और ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई ऐसा काम करना चाह रही है, हुकूमत करना चाह रही है। बेशक हमारे पास हुकूमत है, लेकिन हमारे अलाइज़ हैं, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, और दूसरे इत्तेहादी हैं। हम देखें, पहले अपनी पार्टी से, फिर अपने इत्तेहादियों से, फिर हम बिल्कुल अपोजिशन से भी इसकी मशावरत करेंगे। ये इस दफ़ा वो तरमीम ऐसी जल्दी में नहीं होगी, इस पर डिबेट भी होगा, इनको मौका भी दिया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला इस पे जो कंसेंसस होगा। देखें, अब अगली बात ये है कि PTI का और जो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपोजिशन है, वो अपोजिशन तो वो ये है कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में कहा था, जब वो अपोजिशन में थे, कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ, इमरान खान को कहा था कि हम मिसाके आपके साथ मईशत करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो आपके साथ हाथ भी नहीं मिलाना चाह रहा। और जब हम हुकूमत में आए तो हमने फिर उस वक्त दावत दी कि आप हमारे साथ आप चले जाएं एज ए अपोजिशन लीडर, तो फिर भी उन्होंने कहा हमने हाथ नहीं मिलाना। तो देखें, वो तो कौवा काला है या सफ़ेद है, वो अगर काला है तो आप सफ़ेद कहें, और अगर सफ़ेद है तो आप काला कहें, वो ये आपका हक है। ये जमहूरियत, देखें अपोजिशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें ना दलील हो, ना आपकी लॉजिक हो, ना मुल्की मुफाद हो। यहाँ तो देखें, वहाँ वक्फा सवालात शुरू होता है, वो जो अपोजिशन के अपने फ़ायदे में होता है तो वो स्ट्राइक करके बाहर चले जाते हैं। यहाँ कोई उनके अपने मुफाद की बात, अवाम के मुफाद की बात होती है तो अपोजिशन उस पर भी कंसेंसस नहीं करती। तो ये जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन ये समझती है कि अपोजिशन का, ये जो अपोजिशन का, एक मिनट देना जी मुझे, जो है उमर दराज साहब एक मिनट देना। हमारे जो खुदा न खास्ता हमारी अपोजिशन है, वो अपना रोल ये समझती है कि अगर हम ये कहें कि यहाँ दिन है और उस वक्त दिन हो और नमाज ज़ोहर का टाइम हो रहा हो, तो वो कहेंगे नहीं जी ये तहज्जुद का टाइम है। मतलब वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है। सूरज की रोशनी भी देख रहे होंगे, सूरज भी देख रहे होंगे, पूरी दुनिया को देख रहे होंगे, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं भाई ये टाइम दिन का नहीं है, वो कहेंगे जी रात का है। अब उसका हमारे पास क्या इलाज है?
हमने तो देखें, बिल्कुल ठीक है। हमने अपने काम करने हैं, हमने देखें अपोजिशन अपना काम करना है, उसका हक है कि वो तनकीद करे, जैसे कहे, गालियां निकाले, कागज फाड़े। लेकिन भट्टी साहब, आप जो बात कर रहे हैं, जब दूसरी तरफ गवर्नमेंट का रवैया भी तो देखें कि आज ऐवान में इतनी बड़ी लेजिस्लेशन होने जा रही है, आप आइन के अंदर तब्दीली करने जा रहे हैं। ऐवान के अंदर आपके स्पीकर साहब जो हैं, उन्होंने अभी तक कौमी असम्बली में और चेयरमैन सेनेट ने सेनेट के अंदर वहां पे अपोजिशन लीडर नोटिफाई नहीं किए। यानी ऐवान में आपके पास नंबर है, जरूर करें, लेकिन अपोजिशन कहां पे है, उनका अपोजिशन लीडर कहां पे है? ये गवर्नमेंट का रवैया भी तो देखें। देखें, ये गवर्नमेंट का रवैया नहीं है, शायद आपके नोटिस में है कि पहली बात तो ये है कि देखें, ना पीटीआई एज ए पीटीआई जमात वहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो लोग आज़ाद हैं, उन्होंने अपने मेंबर्स को वेरीफाई करना है, उसका एक तरीकाकार है, जमहूरी तरीकाकार है, आइनी तरीकाकार है। ये तो नहीं कि इमरान खान जेल में जिसको मर्जी नामजद कर देंगे और उसकी वो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। देखें, वो अभी कागज़ आया है ना, उस पर उन्होंने दस्तखत किए हैं, दस्तखत असली हैं, जाली हैं, वो तो सारे इंडिपेंडेंट हैं। आप देखें, ये फैसला हमने तो नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। आपने इदारों को मानना तो है ना। जब हमारे खिलाफ ये केसेस होते थे तो ये कहते थे कि नहीं जी, अदालत ने फैसला कर दिया जी, सुप्रीम कोर्ट ने नायल कर दिया नवाज शरीफ साहब को। ये क्यों कहते हैं जी, ये तो सजा याफ्ता हैं। तो अब अगर इनको अदालतों ने नायल किया है, वो सजा याफ्ता हैं, उस वक्त हमें तो सदर से भी हटा दिया गया। तो अब मुझे ये बताएं कि अब वो ये सारे कहते हैं कि नहीं जी वो तो ठीक है। देखें, मैं ये दौरा में आ रहा है। देखें, अगर आप अपने दौर में वो जो चीज़ें करते रहे, एक वक्त में आप तो खड़े होकर अमेरिका में तकरीर करके कह रहे थे कि मैं जाते ही टीवी भी बंद कर दूंगा, मैं एसी भी जो है वो भी बंद कर दूंगा। इधर आप कहते हैं मेरे पे अपने पे 2 दहशतगर्दी के मुकदमात हुए। मैंने अपनी ज़िंदगी में हलफ उठाता हूँ कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैंने अपनी या मेडिकल या सियासत के अलावा मैंने कोई छोटा सा कभी अपने किसी पिस्टल से भी फायर नहीं किया बाबा। तो मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे थे। ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताऊं, यहाँ पाकिस्तान की यहाँ मुंह बना के मासूम से बन जाते हैं लोग, ये मासूम से बन जाते हैं। नहीं जी, बड़ी विक्टिमाइजेशन हो रही है जी, जमहूरियत नहीं चल रही जी। एक दिन में इन्होंने 79 के 75 जो है लॉ, वो एक दिन में इन्होंने पास किए हैं असेंबली से। वो भी असेंबली गवाह है। मैं उस असेंबली में बैठा था। सियासी जमातें जब गवर्नमेंट के अंदर होती हैं तो वो बिल्कुल अलग से बात करती हैं। तो फिर बाबा ये बात तो सुने ना, या तो ये अपना रवैया वो रखें, या जो अपने दौर में ये नहीं करते रहे एज ए हुकूमत। तो बिल्कुल ठीक है, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद।